राइनोप्लास्टी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम नोज़ की शेप की करेक्शन करते हैं। एक तो इसका एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा नहीं होता, दूसरा इसमें डाउन टाइम बहुत कम होता है। ये परमानेंट शेप नहीं होती, जबकि जो सर्जिकल राइनोप्लास्टी होती है वहाँ पे जो भी आपने काम कर दिया वो परमानेंट हो जाएगा, फॉरएवर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सलमा नईम। आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है लिक्विड राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी क्या होती है? राइनोप्लास्टी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम नोज़ की शेप की करेक्शन करते हैं। अगर हम सिंपल अल्फाज में आपको बताएं तो ये नोज़ की शेप की करेक्शन है, और हम ये क्योंकि करते हैं डिफरेंट इंजेक्शंस के थ्रू, इसलिए हम इसको कहते हैं लिक्विड राइनोप्लास्टी। लिक्विड राइनोप्लास्टी में हम डिफरेंट इंजेक्शन जो यूज़ करते हैं उनमें बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, और इसके साथ साथ हम थोड़ी सी हेल्प थ्रेड्स के थ्रू भी ले लेते हैं। लिक्विड राइनोप्लास्टी को हम सर्जिकल राइनोप्लास्टी से इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो सर्जिकल राइनोप्लास्टी है वो एक ज़रा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, और उसका एक तो उसमें पेशेंट को हमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है, और नंबर 2 उसका डाउन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और वो एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। उसको आजकल रिप्लेस कर दिया है लिक्विड राइनोप्लास्टी ने। लिक्विड राइनोप्लास्टी के लिए कौन से पेशेंट्स हम अपने पास रखते हैं, या कौन से ऐसे कैंडिडेट्स या क्लाइंट्स होते हैं जो लिक्विड राइनोप्लास्टी करवा सकते हैं? उनमें बहुत से पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि उनको ये मसला होता है कि उनके नाक की शेप बहुत अच्छी नहीं है, या तो वो कहीं पे कोई डिप्रेशन है नाक में, हम्प्स हैं, या उनकी जो नाक की टिप है वो थोड़ी सी नीचे गिरी हुई है, या फिर उनकी जो बेस है नोज़ की वो थोड़ी वाइडेंट है। तो इस सारे की करेक्शन के लिए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। एक तो इसका एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा नहीं होता, दूसरा इसमें डाउन टाइम बहुत कम होता है, तो वो सर्जिकल राइनोप्लास्टी से ज़्यादा लिक्विड राइनोप्लास्टी को प्रेफर करते हैं। अब इसमें हम इंजेक्शंस कौन से यूज़ करते हैं? इसमें हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं, हम इसमें फिलर्स यूज़ करते हैं। फिलर्स बहुत सी तरह के होते हैं, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में आपको बताया। फिलर सॉफ्ट भी होता है, मीडियम स्ट्रेंथ का भी होता है, और हार्ड भी होता है। ये डिपेंड करता है डॉक्टर की अपनी क्या चॉइस होती है कि, और पेशेंट की, क्लाइंट की क्या कंडीशन है कि हमने कौन सा फिलर इसके ऊपर यूज़ करना है। और इसी तरह थ्रेड्स की भी डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं जिसमें हम थ्रेड्स को यूज़ करते हैं, और ये प्रोसीजर सिर्फ 5 से 7 मिनट का, मैक्सिमम 10 मिनट्स का होता है, और इसमें कोई हमें जनरल एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता। इसके साथ साथ इसका एक्सपेंसिव भी इतना नहीं होता जितना कि सर्जिकल हम राइनोप्लास्टी में जितना एक्सपेंस हमारा आता है उतना लिक्विड राइनोप्लास्टी में नहीं आता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्लाइंट के लिए ये होती है कि वो अपने डर्माटोलॉजिस्ट को या अपने सर्जन को चूज़ करते वक्त ये बात का ध्यान रखे कि वो बहुत ही एक्सपर्ट हो और बहुत स्किल्ड हैंड्स में वो अपना ये वाला प्रोसीजर करवाए। अदरवाइज़ इसकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जो नॉर्मल किसी फिलर की आ सकती है या बोटॉक्स की आ सकती है। इंजेक्शन अब हमने कितना इंजेक्ट करना है ये डिपेंड करता है क्लाइंट के नोज़ की शेप के ऊपर, उसकी टिप की पोजीशन के ऊपर। उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कितना इंजेक्शन हमने कहीं पे इंजेक्ट करना है। जो तो इंजरीज बहुत ज़्यादा हैं, नोज़ की शेप बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस तरह के किसी को अगर डिफ्लेक्टेड नेज़ल सेप्टम है, या किसी का एक्सीडेंट की वजह से नोज़ की शेप बहुत ज़्यादा ख़राब या डिस्टॉर्ट हो चुकी है, उसमें लिक्विड राइनोप्लास्टी ऑब्वियसली कोई भी हेल्प नहीं कर सकेगी। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनमें थोड़ा सा माइल्ड डिफॉर्मिटी है नेज़ की, जिसमें थोड़ी सी माइल्ड सी शेप हम्प्स एंड बम्प्स के थ्रू ख़राब हुई हुई है, तो वो आप उसको बहुत ही अच्छी टिप और अच्छी नेज़ल शेप आप उसे दे सकते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये परमानेंट नहीं होता, ये आपको एनुअली करवाना पड़ता है। इसलिए किसी को अगर ये बात लगे कि मुझे ये वाला जो शेप मेरी नोज़ की इस वक्त आई है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो वो 1 साल के अंदर अंदर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, और वहाँ पे अपने मुताबिक का ये दोबारा से हम इसको री इंजेक्ट कर सकते हैं। ये परमानेंट शेप नहीं होती, जबकि जो सर्जिकल राइनोप्लास्टी होती है वहाँ पे जो भी आपने काम कर दिया वो परमानेंट हो जाएगा, फॉरएवर हो जाएगा। तो ये उसके फ़ायदे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिक्विड राइनोप्लास्टी फॉर टुडे। आपको कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन करना हो, कोई बात पूछनी हो, आप इनबॉक्स करें। इंशाल्लाह आपके जवाब के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।